ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल आते हैं। ऐसे ही हमारा महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हुआ, तो शुरू के एक दो दिन में ही अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक चेहरा हर्षा रिचारिया, जो बड़े अच्छे भाव से एक साध्वी के रूप में रथ पर सवार होकर सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ उत्सव महाकुंभ का अनुभव और साधु संतों के साथ संगत करने आई थी। अचानक उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। हो सकता है हर्षा जी की जो नियत थी वो अच्छी थी, लेकिन सुंदरता उसकी दुश्मन पड़ गई। उसकी सुंदरता को लेकर जमाने भर के वीडियोस आने लग गए, तो ही मिटी। अब ऐसा क्या हुआ, तो हम जानते हैं आज उनकी बर्थ चार्ट से। आइए। जैसा कि हमने आचार्य का चार्ट से समझा, आध्यात्म का कारक केतु, डिटेचमेंट का कारक केतु, वह इनका बुध अच्छा था, एक एंकर थी, लेकिन लग्न में केतु होने से आध्यात्म में रुचि हुई। और एक उम्र जब राहु की दशा आई, अभी हाल फिलहाल में राहु का साम्राज्य पूरे इस पे है, क्योंकि सोशल मीडिया ही हम देख रहे हैं। आज फिजिकली लोगों को इतना नहीं देख पा रहे जितना हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो अचानक जैसे ही 14 जनवरी के बाद सूर्य ने मकर राशि की ओर लिया, सूर्य उत्तरायण की दिशा की ओर हुए, वैसे ही मकर संक्रांति के रथ पर बैठी हर्षा रिचारिया सबकी आंखों में चुभ गई। और इतनी सुंदर हमारी आंखें उसकी सुंदरता देखने गई। हमारी आंखें यही नहीं देख रही कि आध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है, इस पर आकर हम देखें। मैं ग्रहों की बात करूं तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट आपका राहु, डिटैचमेंट केतु। चूंकि इनकी राहु की दशा भी चल रही थी, 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में गए, गुरु वृषभ राशि में पहले से ही थे, लेकिन पहली बार 14 जनवरी को गुरु उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण हुए, तो दैविक ऊर्जाएं जगी। और जब दैविक ऊर्जाएं जगती है, क्योंकि 14 जनवरी 2025 के पहले भी गुरु वृषभ राशि में थे, लेकिन वह सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण दैविक ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही दैविक ऊर्जा आई तो देवत्व, राक्षसों में अमृत निकलता ना, वैसा प्रकट हुआ, जैसा कि हर्षा रिचारिया के जीवन में आया और एकदम वो छा गई। लेकिन उसकी सुंदरता पे अगर वो थोड़ा कंट्रोल कर लेती, वहां पर अपनी सुंदरता लेकर नहीं जाती, जटाएं बनाकर नहीं जाती, एक सामान्य स्त्री की तरह जाती, तो ये लड़की आध्यात्म में बहुत आगे जा सकती थी और अभी भी जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। जैसा मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बचपन से इसको शौक है बोलने का, एंकरिंग करने का, और बचपन से कुछ ना कुछ करने का संकल्प रहता है नया, भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहती। तो ये हमेशा मेरा पूरा विश्वास है। मैंने ममता कुलकर्णी के बारे में भी वीडियो बनाया और कहा कि 2028 कुंभ में भी एक नाम होगा इसका, और ये भी देखना आचार्य अभी, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ी हुई है, गुरु महाराज से जुड़ी हुई है, और जो व्यक्ति गुरु महाराज से जुड़ा रहता है, उसके संगत में चलता है, तो वह उत्थान होना चाहिए। तो मैं कहता हूं सबके जीवन में, हमारी भी जन्म पत्रिका है, हमारी भी हॉरोस्कोप है, लेकिन हॉरोस्कोप में हम हमारी हॉरोस्कोप ही देखें तो अच्छी बात है। मैं आपको खुला ऑफर देता हूं, आप आपका चार्ट लेकर मेरे साथ बैठो पर्सनल, मैं रेडी हूं, टाइम में से डिसाइड दे लेना। आप आपका चार्ट लेके मैं आपके जीवन के बारे में आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे गुरु कहते हो, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। आपके जीवन में परेशानी चल रही तो क्यों चल रही है? कि गुरु के आगे तो बोल सकता हूं सबको। जिस प्रकार माता पिता भाई बहन से कोई चीज नहीं छुपती, उसी प्रकार दोस्त से भी नहीं छुपती। तो कुछ माता पिता छुपाते तो दोस्त से नहीं छुपाते। तो मेरे को तो आप पांचों रूप में लीजिए, फिर मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा और आपके चार्ट में। तो कि मैं किसी और का चार्ट पढ़कर भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इज नॉट ए प्रिडिक्टिव साइंस, इट्स ए करेक्टिव साइंस। ऐसे न जाने कितने जमीन से उठने वाले एकदम आसमान में पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये कलयुग में राहु का वर्चस्व
लेकर स्वीकार करना है। और एक उपाय और दे रहा हूं, अगर आपको राहु को प्रसन्न रखना है तो दो तीन छोटे मोटे कि आपसे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका पूरा ध्यान रखें। अपने नौकरों को डांटे नहीं। घर के वॉशरूम जहां तक हाथ कर सकते हैं स्वयं साफ करें, नौकरों पर डिपेंड ना रहें। और छोटा बनाकर उनको लज्जित ना करें। आपका हर ग्रह अनुकूल होगा, क्योंकि आपका ग्रह और ग्रह में संबंध है। ग्रह यानी प्लैनेट और ग्रह मतलब घर। सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा मां का कारक, मंगल भाई बहनों का कारक, बुध मामा पक्ष का कारक, गुरु पत्नी या बच्चों का कारक, शुक्र पति का कारक, सॉरी, गुरु पति या बच्चों का कारक, शुक्र पत्नी का कारक, और शनि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का कारक। ये सब लोगों लेके चले आप, तो कोई बाहर जाके उपाय करके कोई ज्योतिष के दरवाजे खटखटाने से कोई बल नहीं। सब आपकी भावनाओं का व्यापार होगा। अगर सीखना है तो बने खुद का ज्योतिष, मेरी लिंक डली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और मैं खुला ऑफर देता हूं आपको, अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली मेरे साथ टाइम सेट करके, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, मैं आपके साथ इंडिविजुअल चार्ट पे डिस्कस करने को तैयार हूं। मैं किसी और के चार्ट पे डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे प्रसंग आते हैं जैसे ममता कुलकर्णी जी का प्रसंग आया, हर्षाचार्य जी का, मोनालिसा का आया, इस पर हमने थोड़ी बात करी ताकि आपको पता लगे कि एक वो माला बेचने आई, गुरु का काम करने आई लड़की, वो बेचारी कितनी शोहरत पे चली गई। और ये एक सुंदर लड़की, इन दोनों की सुंदरता दुश्मन हुई। ये दोनों कोई वायरल होने से खुश नहीं है। ना हर्षाचार्य खुश है, ना वो मोनालिसा खुश है। मोनालिसा इस बात का दुख है कि 3 लाख रुपए मेरे बाप से कर्जा करा के माला बेचने आई थी, यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए लोग, तो मेरा नुकसान हो गया। अब वो बोलती जा रही है वो इंस्टाग्राम पे लाइक कर दो, ये कर दो। जमाना बड़ा स्वार्थी है। 2 4 5 दिन याद रखेगा, सब भूल भाल जाएगा, नया चेहरा ढूंढेगा। तो अपने आप से जुड़े रहो। आपकी समस्याओं इसको सॉल्व करने के लिए, उससे लड़ने की ताकत देने के लिए मैं आपके साथ हूं। पर आपको आपके साथ रहना पड़ेगा। नहीं पता लगा गुरु से बात के लिए बाहर फिर अलग अलग दरवाजे खंडे, विंडो शॉपिंग ये नहीं करना। ठीक है? यस। चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ और एक नई भावना के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जूम आईडी 9826070286 पर शाम को भारतीय समय के अनुसार यू कैन लॉग इन डायरेक्टली एंड यू कैन कनेक्ट इन द रूम। ब्लेसिंग्स।